Good morning, my dear students. This is the second video on verb set 1. In the first video, we learned 1 to 10 verbs in Hindi and English and also learned their meanings. In this video, we are going to learn 11 to 20 verbs in Hindi and English also, and we will also learn how to use them with our family members and friends. So, let's get started, okay? तो हमारा जो पहला शब्द है आज का 11 नंबर पर वो है अफोर्ड, AFFORD। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च कर सकना। अब इस शब्द का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ आप अपने पापा के साथ साइकिल ख़रीदने एक शॉप पर जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको दो तरह की साइकिल दिखाता है। एक साइकिल 4000 की दिखाता है और एक साइकिल जो है वो 7000 की दिखाता है। तो आपके पापा आपसे ये बोलते हैं कि बेटा मैं 4000 वाली साइकिल अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन 7000 वाली साइकिल को नहीं ख़रीद सकता हूँ। इट मीन्स 4000 वाली साइकिल आपको ख़रीदनी है क्योंकि आपके पापा उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन 7000 वाली साइकिल आप नहीं ख़रीद सकते हैं क्योंकि आपके पापा की फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है कि एक साइकिल पर वो 7000 रुपीज़ खर्च करें। तो इसलिए अफोर्ड का मतलब क्या होता है, खर्च कर सकना। हम सभी की खर्च करने की लिमिट होती है। जितना भी हम अर्न करते हैं या जितनी भी हमारी सेविंग्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ख़रीद पाते हैं और उन पर पैसे को खर्च कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इसको यूज़ करना बहुत ही ईज़िली सीख सकते हैं। तो अब आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी फैमिली के साथ इस वर्ड को यूज़ कीजिए जहाँ भी आपको सूटेबल लगे। और अगर किसी कंडीशन को आपको समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला जो शब्द है जिस पर हम अभी चल रहे हैं वो है आपका अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब होता है सावधान करना। तो अलर्ट का मीनिंग समझने के लिए हम अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी क्लासरूम में ऐसा होता है कि जो मैम आपको पढ़ाती हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, कभी कभी वो अपसेट होते हैं या वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। तो जनरली आप उनके पास जब अपनी कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं तो वो ईज़िली कर देते हैं, और अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो उनको आपको बता भी देते हैं। बट कभी अगर उनका मूड या उनका मूड ऑफ रहता है तो आपके फ्रेंड्स आपको अलर्ट कर देते हैं पहले से, है ना। बोलते हैं क्या कि शर्मा मैम का आज मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनके पास संभल कर जाना, है ना, और ख़राब काम करके मत लेके जाना, नहीं तो वो तुम्हें बहुत डांट देंगी। तो यहाँ पर हम अलर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब उन्होंने आपको पहले से, आपके फ्रेंड ने आपको पहले से सावधान कर दिया, सचेत कर दिया, अलर्ट कर दिया कि सोच समझकर आगे बढ़ना। तो इसे हम किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में ही या मैम के साथ या टीचर्स के साथ ही यूज़ करना है। जब भी आने वाली किसी भी मुश्किलों को लेकर कोई आपको पहले से सावधान कर देता है, सचेत कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं अलर्ट कर देना, है ना। तो हमने दो वर्ड सीखे हैं, अफोर्ड और अलर्ट। अगला शब्द जो है वो हमारा है, बहुत ही इजी है, कॉमन है ये भी, अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। जैसे आप क्लासरूम में बहुत बार पूछते हैं मैम मे आई कम इन, तो मैम आपको अलाउ कर देती हैं, या यू मस्ट कम इन, यू शुड कम इन, यू मे कम इन, कुछ भी बोल सकते हैं हम। और आप जब टॉयलेट जाने के लिए पूछते हैं तो भी पूछते हैं मैम मे आई गो टू हैव अ ड्रिंक, या मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो मैम आपको अलाउ कर देती हैं। मैम मे आई कैन आई सिंग, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको कोई अलाउ कर देता है तो उसको हम बोलते हैं अनुमति देना। आप मैम को जब एप्लीकेशन देते हैं, छुट्टी की लीव एप्लीकेशन देते हैं, तो वो उस पर सिग्नेचर कर कर अलाउ कर देती हैं कि हाँ तुम छुट्टियां ले सकते हो। तो इस सेंस में हम अलाउ को यूज़ करते हैं। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि इन शब्दों को आप यूज़ कर पाएँ। मैं आपको एग्जाम्पल भी आप ही के लिंक के ही बता रही हूँ जो आपकी सिचुएशन के अराउंड आते हैं। जो अगला शब्द है वो है हमारा अमेज़, AMAZE। अमेज़ का मतलब क्या होता है? चकित या हैरान होना, या चकित या हैरान करना। रिसेंटली आप एक मूवी देखते हैं, और मूवी जैसे कि हमने एक मूवी का नाम लेते हैं क्रिश। जब मैंने पहली बार क्रिश देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ऋतिक रोशन वाली। तो मैं उसको देखकर अमेज़ थी कि कोई ऐसे कैसे चढ़ सकता है ऊपर, है ना, कोई इतना तेज़ी से कैसे भाग सकता है।
तो कोई भी चीज़ जो है जो आप देखते हैं आपके लिए अनयूजुअल होती है, अनकॉमन होती है, तो उसको देखने के बाद आप अमेज़्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप अमेज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। आप किसी फ़न पार्क में जाते हैं, किसी एडवेंचर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अमेज़िंग झूले दिखते हैं ना, तो आप बोलते हैं दीज़ थिंग्स आर रियली अमेज़िंग। तो वहाँ पर आप अमेज़ शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको हैरान कर दे, आपको चकित कर दे, जैसे कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, आप उसकी इंग्लिश को सुनकर जो है वो अमेज़्ड हो जाते हैं। आपकी क्लास में कोई बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर बार फर्स्ट आता है, तो आप नहीं आ पाते हो, तो आप ये सोचकर अमेज़्ड हो जाते हो कि ये कैसे इतना अच्छा कर सकता है जबकि मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आप अमेज़ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला शब्द है आपका अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। थोड़ा सा हार्ड है, इसका मतलब है बढ़कर किसी संख्या तक पहुँचना। अब इसको यूज़ करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ अभी आप छोटे हो, लेकिन आप इसका हिंदी समझ सकते हो। सपोज़ आपके पापा किसी दिन शाम को घर पर आते हैं और साथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सारे लोग मिठाई खा लो, मेरी सैलरी जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर पापा ने सैलरी बढ़ना हिंदी में यूज़ किया, अगर वो चाहें तो उसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। माई सैलरी अमाउंट्स टू 30,000 पर मंथ। इससे पहले पापा को 28,000 मिलते थे, लेकिन अब पापा की सैलरी जो है वो 2,000 रुपये बढ़ गई, तो वो 30,000 हो गई। तो अगर कोई भी अमाउंट, कोई भी एक जो मनी है वो आगे बढ़कर किसी एक दूसरी संख्या तक पहुंच जाती है, ऐड अप हो जाता है उसमें, तो उसे हम बोलते हैं अमाउंट। बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना, कोई भी चीज़ बढ़ गई और बढ़कर वो कुछ और बन गई, तो उसे हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बॉडी की शक्ति बढ़ा रहे हैं। एम्पलीफाई का मतलब जैसे साउंड होता है, साउंड में एम्पलीफायर आपने सुना होगा, मशीनरी होती है, वो क्या करती है कि वॉल्यूम को इन्हांस कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है, तो वॉल्यूम की शक्ति बढ़ा देती है। तो आप माइक्रोफोन पर बात करते हो तो आप धीरे बात करते हो, लेकिन जो ऑडियंस होती है उनको तो काफ़ी तेज़ सुनाई देती है ना, तो किसकी मदद से सुनाई देती है? एम्पलीफायर की मदद से सुनाई देती है। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, और इसे जनरल फॉर्म में हम वॉइस के लिए ही या साउंड के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, अगला जो शब्द है आपका अम्यूज़ है। अम्यूज़ भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जी बहलाना। अब कभी कभी घर में ऐसा होता है ना कि हम बोर हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे पास करने के लिए कुछ ख़ास नहीं होता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाउ टू अम्यूज़ माई सेल्फ, मैं अपने आप को अम्यूज़ कैसे करूँ। अब अम्यूज़ करने के लिए आप टीवी खोल लेते हैं, तो टीवी देखकर आपका थोड़ी देर मन लग जाता है, या आप फ़ोन पर गेम्स खेल लेते हैं तो उससे आपका मन लग जाता है। तो जी मतलब मन का मतलब है, यहाँ पर जी बहलाना या मन बहलाना एक ही बात है। अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, उनका नाम अम्यूज़मेंट पार्क क्यों है? क्योंकि वहाँ जाकर आपका मन लग जाता है। तो अम्यूज़ का मतलब होता है मन लगाना, मन बहलाना या जी बहलाना। अगेन अगला वर्ड है जो है आपका आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन करता है तो जनरल है कि आप, बहुत कॉमन है कि आप उसको आंसर करेंगे। तो आंसर करना आपको यूज़ करना आता है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की नीड नहीं है। ओके, तो आंसर का मतलब उत्तर देना, किसी को भी रिप्लाई देना, उसको कहते हैं आंसर। अगला जो शब्द है वो है एपियर। एपियर का मतलब होता है प्रकट होना। कोई भी चीज़ आपको, आपके सामने अगर प्रकट हो जाती है तो उसको बोलते हैं एपियर। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देखते हो रूम में जाने पर आपकी जो दादी हैं वो काफ़ी उदास दिख रही हैं, तो आप दादी के लिए बोल सकते हो दादी यू अपीयर वेरी सैड टुडे, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो ये आपने दादी के लिए यूज़ किया। आप किसी पर्सन के लिए, अगर वो खुश है तो अपीयर हैप्पी, अगर वो दुखी है, परेशान है, तो अपीयर सैड लगा सकते हैं आप। तो कोई भी चीज़ आपको अगर जिस रूप में प्रकट होती है, तो आपको जैसी दिखती है, आपको जैसी लगती है, प्रतीत होती है, उसके लिए आप अपीयर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्काई है, आपको ब्लैक अपीयर हो रहा है ना, तो ऐसे आप अपीयर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है आपका अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लगाना। अब क्या लगाना? कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आप वॉल पर पेंट को अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने फेस पर क्रीम लगाते हो ना, तो आप क्रीम को फेस पर अप्लाई कर सकते हो।
अब आपका भाई जो है वो क्रीम को अपने फेस पर लगाता है ना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रब करता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि अप्लाई द क्रीम ऑन योर फेस जेंटली, यानी कि क्रीम को अपने फेस पर बहुत जेंटली, बहुत कोमल कोमल तरीके से, बहुत सॉफ्टली जो है वो उसको लगाओ। तो कोई भी चीज़ अगर आप किसी पर लगाते हैं, पेंट लगाना, क्रीम लगाना या कुछ भी इस तरीके से, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। एक और सेंस भी होता है अप्लाई करने का, बट यहाँ हमने अप्लाई करने का मतलब लगाना ही पड़ना है, तो हम उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी आज 10 वर्ब्स जो हैं वो और कंप्लीट होती हैं। एक बार हम इसका रीकैप देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी फ़र्स्ट वर्ब थी वो है अफोर्ड, मीन्स खर्च कर सकना। अलर्ट, सावधान करना। अलाउ, अनुमति देना। अमेज़, चकित या हैरान करना या होना। अमाउंट, बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। एम्पलीफाई, अपनी शक्ति को बढ़ाना, या वॉइस के लिए, साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। अम्यूज़, जी बहलाना। आंसर, उत्तर देना। अपीयर, प्रकट होना। और अप्लाई, लगाना। अब इनको पढ़ने के बाद आपको क्या कोशिश करनी है, तभी ये वीडियो बनाने का जो मेन हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। 20 वर्ड्स आपने अभी 2 वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। अब 20 में से जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, हार्डली अगर आप 5 और 6 वर्ड भी याद रख सकते हैं, तो आप उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए और डेली यूज़ कीजिए उन्हें। सिचुएशन क्रिएट कीजिए इस तरीके की जिसमें आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने का मौका मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जब आप डेली प्रैक्टिस में इन्हें लाएंगे तो ये आपके हो जाएंगे। अभी ये क्या हैं, अभी ये वीडियो के हैं, अभी ये मेरे हैं, है ना, या अभी ये बुक के हैं, अभी आपके नहीं बने हैं। आप जस्ट इन्हें क्या कर रहे हैं, आप जस्ट इन्हें सुन रहे हैं। आप इनको हिंदी में सुन रहे हैं, आप इनको इंग्लिश में सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपके अंदर नहीं गए हैं ये शब्द। तो आपको इन शब्दों को अपना बनाना है ना, तो आपको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप इनको बार बार सुनिए, और बार बार सुनने के बाद सिचुएशन ऐसी घर में क्रिएट कीजिए कि आप अपने घर में जो भी लोग रहते हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आप इन शब्दों को यूज़ कर पाएँ, है ना। तो आप इन शब्दों को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा सेंटेंस आपने बोला अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिसमें आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने का मौका मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।